जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रपाल सिकंदर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल E2C। गाइज, ग्रामर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए गाइज, बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट किया जाता है। तो गाइज, आज का पहला सवाल है कि आई नो हाउ टू प्ले डॉट डॉट तबला, कि मुझे तबला बजाना आता है, मैं तबला बजाना जानता हूं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइज। चलिए गाइज, मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज, इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा द। चलिए गाइज, रीजन जाना जाए, कारण जाना जाए, आखिर द क्यों होगा। यहाँ पे गाइज आप तबला देख रहे हैं। तबला एक वाद्य यंत्र है गाइज, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और गाइज ऐसे नियम बनाया गया है अंग्रेजी ग्रामर में कि जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आएगा, वाद्य यंत्र का नाम आएगा, तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र का गाइज जैसे आप नाम सुने होंगे, ढोलक है, हारमोनियम है, गिटार है, पियानो है, ट्रम्पेट है, वायलिन है। जितने भी गाइज वाद्य यंत्र का नाम आपको पता है उसके साथ द का प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ पर गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा द, कि आई नो हाउ टू प्ले द तबला, कि मुझे तबला बजाना आता है। अगला सवाल है गाइज, सी स्पीक्स डॉट डॉट फ्रेंच, वह फ्रेंच बोलती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज, मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज, इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा नो आर्टिकल। चलिए गाइज, कारण जाना जाए, आखिर नो आर्टिकल क्यों हो रहा है। गाइज आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंच। फ्रेंच एक भाषा का नाम है और गाइज भाषा के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो गाइज यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा नो आर्टिकल। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, डॉट डॉट दिवाली इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फैनफेयर, कि दिवाली मनाया जाता है विद ग्रेट फैनफेयर का मतलब होता है कि बड़े धूमधाम से, कि दिवाली बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइज। चलिए गाइज, मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज, इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा नो आर्टिकल, क्योंकि गाइज दिवाली यहाँ पे एक फेस्टिवल का नाम, एक पर्व का नाम, एक त्यौहार का नाम है। अब पर्वों के नाम के साथ, त्यौहारों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नो आर्टिकल। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है गाइज, डॉट डॉट रामायण इज अ होली बुक, कि रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, एक धार्मिक ग्रंथ है। गाइज ऑप्शन ए दिया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज, मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा द। चलिए गाइज, मैं आपको कारण बताता हूँ कि आखिरकार ऑप्शन सी क्यों सही है, द क्यों सही है। गाइज यहाँ पर आप रामायण देख रहे हैं ना। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ का नाम है और धार्मिक ग्रंथों के नाम के साथ द का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइज, जैसे कि महाभारत है, गीता है, रामायण है, कुरान है, बाइबल है, ये सभी के सभी गाइज एक धार्मिक ग्रंथ है, उनका नाम है और धार्मिक ग्रंथों के नाम के साथ द का प्रयोग करते हैं। इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कि द रामायण इज अ होली बुक, कि रामायण एक होली बुक है, पवित्र ग्रंथ है, एक पवित्र किताब है। ठीक है गाइज, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है। अगला सवाल है गाइज, ही डॉट डॉट हिज ग्रेजुएशन इन 2015। ऑप्शन ए पास, ऑप्शन बी पासेज, ऑप्शन सी पास्ड, ऑप्शन डी पासिंग। बताइए गाइज, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि उसने 2015 में अपना ग्रेजुएशन किया। चलिए गाइज, मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज यहाँ पे आप 2015 देख रहे हैं ना। 2015 एक बीता हुआ समय है, अभी चल रहा है 2024। और गाइज जब भी बीता हुआ समय का बात किया जाता है तो उसमें गाइज हम लोग पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो गाइज यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए, पहले पहचानना आप सीखिए गाइज। यहाँ पे ऑप्शन डी देखिए गाइज, आईएनजी लगा है। अगर आईएनजी लगा है तो गाइज जो V4 होता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी देखिए,
ईडी लगा है गाइज, ईडी लगता है सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में, ये आपका पास्ट दिखाता है। ऑप्शन बी देखिए गाइज, लास्ट में ईएस लगा है। गाइज जब एस या ईएस लग जाता है तो वर्ब का पांचवा रूप बन जाता है, और गाइज जब एस या ईएस हटा दिया जाता है तो वर्ब का पहला रूप होता है। ऑप्शन ए देखिए पास, ये पहला रूप है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पास्ट, कि उसने अपना ग्रेजुएशन 2015 में पास किया। ठीक है गाइज, ही पास्ड हिज ग्रेजुएशन इन 2015। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पास्ड। अगला सवाल है गाइज, ही यूजुअली डॉट डॉट जीन्स। ऑप्शन ए पुट ऑन, ऑप्शन बी इज पुटिंग ऑन, ऑप्शन सी पुट्स ऑन, ऑप्शन डी कैन पुट ऑन। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, कि वह आमतौर पर जीन्स पहनता है। बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज यहाँ पे यूजुअली देख रहे हैं, अगर किसी वाक्य में यूजुअली रहेगा तो V1 या V5 का प्रयोग करना है। ये आपका सब्जेक्ट डिसाइड करेगा गाइज कि V1 लगेगा कि V5 लगेगा। पहले पहचानना सीखिए गाइज, जब भी वर्ड मीनिंग में गाइज एस या ईएस लग जाएगा किसी वर्ब में, किसी क्रिया में, तो समझिए वर्ब का पांचवा रूप है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। और जब एस या ईएस हटा दीजिएगा गाइज तो वर्ब का वो फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। ऑप्शन ए देखिए गाइज पुट ऑन, ये आपका V1 है। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए गाइज इज पुटिंग ऑन, आईएनजी फॉर्म दिखाया, कंटिन्यूअस फॉर्म दिखा रहा है, ये जवाब आपका गलत है। ऑप्शन सी गाइज पुट्स ऑन, इसमें एस लगा है, वर्ब का ही पांचवा रूप है। ऑप्शन डी कैन पुट ऑन। बताइए तो क्या जवाब होगा गाइज। गाइज यहाँ पे सब्जेक्ट ही देख रहे हैं, ही आपका गाइज थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में गाइज एस या ईएस लगाया जाता है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पुट्स ऑन। ही यूजुअली पुट्स ऑन जीन्स, वो आमतौर पर जीन्स पहनता है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पुट्स ऑन। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, ही डॉट डॉट टू द सिनेमा हॉल लास्ट नाइट। ऑप्शन ए गोइंग, ऑप्शन बी गो, ऑप्शन सी गॉन, ऑप्शन डी वेंट। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, वेंट। गाइज कारण जाना जाए पहले कि आखिर वेंट क्यों होगा। गाइज अंत में देखिए लास्ट है ना, अगर किसी वाक्य में लास्ट दिखाई दे दे, प्रीवियस दिखाई दे दे, एगो दिखाई दे, यस्टरडे दिखाई दे, तो गाइज आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। और गो का मतलब जाना होता है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही है गाइज, वेंट। ही वेंट टू द सिनेमा हॉल लास्ट नाइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, he frequently dot dot here। ऑप्शन ए केम, ऑप्शन बी कम्स, ऑप्शन सी कमिंग, ऑप्शन डी कम। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कम्स। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं ना, फ्रीक्वेंटली के साथ गाइज V1 या V5 का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट देखिए ही दिया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, और गाइज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। तो यहाँ पे कम में देखिए गाइज एस लगा है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कम्स। गाइज यहाँ पे ही नहीं रहता, आई रहता, या दे रहता, वी रहता, तो गाइज ऑप्शन डी सही होता, कम। ठीक है ना गाइज, तो यहाँ पे ही दिया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कम्स, कि ही फ्रीक्वेंटली कम्स हेयर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, ही डॉट डॉट मी 3 days अगो। ऑप्शन ए मीट्स, ऑप्शन बी मीट, ऑप्शन सी मेट, ऑप्शन डी विल मीट। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइज। यस ट्राई टू टेल, आई एम वेटिंग। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मेट। कारण जाना जाए। गाइज देखिए अंत में देखिए एगो दिखाई दे रहा है ना, अगर किसी वाक्य में गाइज एगो दिखाई दे तो एगो के साथ गाइज आपको V2 लगाना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। ये पास्ट में गाइज दिखाया जाता है। तो गाइज मीट का मतलब मिलना होता है, और मीट का सेकेंड फॉर्म यानी वर्ब का दूसरा रूप मेट होता है गाइज। तो इस प्रकार इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मेट। गाइज इस पर एक मूवी भी बनी थी बॉलीवुड में, जब भी मेट करके। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब गाइज ऑप्शन सी है, मेट, कि ही मेट मी 3 days अगो, कि वह मुझसे मिला 3 दिन पहले। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है,
डॉट डॉट यू गेट सक्सेस सून, ईश्वर करे कि आप जल्दी ही कामयाबी पाइए, आप जल्द ही कामयाब हो जाइए। ऑप्शन ए कैन, ऑप्शन बी मे, ऑप्शन सी सैल, ऑप्शन डी कुड। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज अगर आप किसी टीचर के पास पढ़े होंगे ना तो टीचर आपको सिंबल या पंक्चुएशन के बारे में जरूर पढ़ाए होंगे। गाइज इस वाक्य को देखिए, इस वाक्य के अंत में आपको ये गाइज एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। उस चिन्ह को गाइज अंग्रेजी में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है। तो गाइज जब भी किसी वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिखाई देगा, आंख बंद करके गाइज आप इसे याद कर लीजिए कि आपको मे का प्रयोग करना है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मे, कि मे यू गेट सक्सेस सून, कि ईश्वर करे कि आप जल्दी ही कामयाबी पाइए, आप जल्द ही कामयाब हो जाइए। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है डॉट डॉट माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पीक है। पीक का मतलब चोटी होता है गाइज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू रिप्लाई गाइज, बताइए तो। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नो आर्टिकल। आखिरकार गाइज नो आर्टिकल क्यों होगा, इसके पीछे क्या कारण है, चलिए गाइज इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं। गाइज यहाँ पे आप माउंट एवरेस्ट देख रहे हैं ना, यह गाइज पिक्स ऑफ माउंटेन है, यह पर्वत के चोटियों का नाम है। आप पर्वत के चोटियों के नाम के साथ गाइज द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है गाइज। पहाड़ों के नाम के साथ द का प्रयोग करते हैं, जब पहाड़ गाइज प्लुरल में आते हैं, बहुवचन में आते हैं तो उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भी गाइज पर्वत के चोटियों के नाम आ जाएगा तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं कीजिएगा। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एबू, नंदा देवी, इस गाइज सब पर्वत के चोटियों का नाम है और इसके साथ द का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर देखिएगा इस सवाल में माउंट एवरेस्ट दिया है तो माउंट एवरेस्ट के साथ बहुत सारे लड़का लड़की गाइस द का प्रयोग कर देते हैं, वो गलत है। यहाँ पे नो आर्टिकल होना चाहिए क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक चोटी का नाम है गाइस, कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही है, नो आर्टिकल। गाइस गलती से भी द का प्रयोग मत कीजिएगा। इस सवाल को गाइस आप याद कर लीजिए, रट जाइए इस सवाल को। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है सी बिलोंग्स डॉट डॉट सिवान, कि वह सिवान से बिलोंग करती है। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी फॉर। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, टू। गाइज बिलोंग के साथ आपको टू का प्रयोग करना है, कि मैं सिवान से हूँ, आई बिलोंग टू सिवान। वह सिवान से है, ही बिलोंग्स टू सिवान या सी बिलोंग्स टू सिवान। वे लोग पटना से हैं, दे बिलोंग टू पटना। ऐसे गाइज बिलोंग के साथ आपको टू का प्रयोग करना है। जब गाइज हेल आ जाएगा, HAIL हेल, तो हेल के साथ फ्रॉम लगाइएगा, बिलोंग के साथ टू लगाइएगा। तो गाइज यहाँ पे बिलोंग दिया है, बिलोंग के साथ टू का प्रयोग करना है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, टू, कि सी बिलोंग्स टू सिवान। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है सानिया इज गुड डॉट डॉट टेनिस, कि सानिया टेनिस में अच्छी है। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी अबाउट, ऑप्शन डी ओवर। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, कि सानिया टेनिस में अच्छी है। गाइज इसको याद करना पड़ेगा गाइज, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज यहाँ पे गुड देख रहे हैं ना, गुड के साथ गाइज हमेशा एट का प्रयोग होता है। गुड एट, गुड एट का मतलब होता है मैं अच्छा, कि सानिया टेनिस में अच्छी है तो सानिया इज गुड एट टेनिस। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, एट। मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट क्रिकेट। आप अंग्रेजी में अच्छे हैं, यू आर गुड एट इंग्लिश। वह बैटिंग में अच्छा है, ही इज गुड एट बैटिंग। तो गाइज गुड के साथ एट का प्रयोग करना, इसे याद करना है गाइज, आप याद कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है हिज फादर डाइड डॉट डॉट कैंसर, कि उसके पापा कैंसर से मर गए। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी विद, ऑप्शन डी बाई। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, कि उसके पापा कैंसर से मर गए। बताइए गाइज, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई।
चलिए गाइज मैं आपको बताता हूं। गाइज इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑफ। गाइज यहाँ पे कैंसर देख रहे हैं ना, कैंसर एक बीमारी का नाम है। जब भी कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है गाइज, तो उसके साथ ऑफ याद करना है, आपको ऑफ लगाना है, ठीक है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कि हिज फादर डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइस जब कोई व्यक्ति देश के लिए मरता है, शहीद होता है, तो उसके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं कि ही डाइड फॉर हिज मदरलैंड, वो अपनी मातृभूमि के लिए मर गया, ठीक है गाइस। ही डाइड फॉर इंग्लैंड, ही डाइड फॉर इंडिया, ऐसे। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइस। अगला सवाल है, अरिजीत प्लेज डॉट डॉट हारमोनियम, कि अरिजीत हारमोनियम बजाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द। गाइज कारण जाना जाए, यहाँ पे हारमोनियम देख रहे हैं ना गाइज, यह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों के साथ गाइज द का प्रयोग करते हैं। आप सुने भी है गाइज, इसी चैनल पर आप वीडियो देखे होंगे गाइज, तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि द हारमोनियम, द गिटार, द तबला, द ढोलक, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों के साथ द का प्रयोग करते हैं। तो गाइज इस प्रकार इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, द, कि अरिजीत प्लेज द हारमोनियम, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, ही इज जेलस डॉट डॉट माई सक्सेस, वह मेरी कामयाबी से जलता है, वह मेरे सक्सेस से जलता है। ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी फॉर। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि वह मेरी कामयाबी से जलता है। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑफ। गाइज यहाँ पे जेलस देख रहे हैं ना, जेलस के साथ गाइज ऑफ प्रीपोजिशन आपको याद करना है कि जेलस के साथ हमेशा ऑफ लगता है, कि वह मेरी कामयाबी से जलता है। ही इज जेलस ऑफ माई सक्सेस, कि तुम मेरी कामयाबी से जलते हो। यू आर जेलस ऑफ माई सक्सेस, मैं आपके भाई से नहीं जलता हूँ। आई एम नॉट जेलस ऑफ योर ब्रदर, आपका भाई मेरे भाई से जलता है। योर ब्रदर इज जेलस ऑफ माई ब्रदर। तो गाइज यहाँ पे देखिए जेलस के साथ ऑफ याद करना पड़ेगा गाइज, इसको याद कर लीजिए गाइज, रट जाइए, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही भी आइए गाइज, जेलस के साथ ऑफ। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब गाइज ऑप्शन बी सही है, ही इज जेलस ऑफ माई सक्सेस। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, दे आर एनवियस डॉट डॉट यू, वे लोग आपसे जलते हैं। गाइज एनवियस का मतलब भी वही होता है जो जेलस का अर्थ होता है। जेलस और एनवियस एक ही वर्ड है गाइज, उसका मतलब होता है किसी से ईर्ष्या रखना, किसी से जलना। ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी एट। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑफ, कि दे आर एनवियस ऑफ यू। जेलस और एनवियस दोनों गाइज एक ही वर्ड है, दोनों का मतलब होता है किसी से जलना, कि तुम मुझसे जलते हो, यू आर जेलस ऑफ मी या यू आर एनवियस ऑफ मी। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑफ। जेलस के साथ भी गाइज आपको ऑफ याद करना है, एनवियस के साथ भी गाइज आपको ऑफ याद करना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड डॉट डॉट पॉलिटिक्स, कि मुझे पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी टू। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, इन। इंटरेस्टेड के साथ गाइज आपको याद करना है, हमेशा एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है। इंटरेस्टेड इन का अर्थ हो जाता है में मन लगता है, में दिलचस्पी है, में रुचि है। जैसे कि मुझे संगीत में दिलचस्पी है, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। मुझे क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी है, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट। मुझे गीत सुनने में दिलचस्पी है, आई एम इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू सॉन्ग्स। गाइज लिसन के साथ टू लगता है, ये भी याद करना है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इन, कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, कि मुझे पॉलिटिक्स में, राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई रुचि नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, गर्ल्स आर अफ्रेड डॉट डॉट लिजार्ड्स, कि लड़कियों को छिपकलियों से डर लगता है। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी अबाउट। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा।
चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ऑफ। अफ्रेड के साथ गाइज हमेशा ऑफ याद करना है, अफ्रेड ऑफ। गाइज अफ्रेड के बदले एक और वर्ड आपको याद करना है, स्केयर्ड ऑफ। उसका भी मतलब वही होता है जो अफ्रेड का अर्थ होता है। अफ्रेड का हिंदी होता है गाइज से डर लगना या से डरता, ठीक है। फ्रॉम मत लगा दीजिएगा, इसकी फ्रॉम का मतलब से होता है तो मैं फ्रॉम लगा देता हूँ ना गाइज, ये गलत है। गर्ल्स आर अफ्रेड ऑफ लिजार्ड्स, कि लड़कियों को छिपकलियों से डर लगता है। अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, स्केयर्ड के साथ ऑफ लगता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है ही इज फॉन्ड डॉट डॉट प्लेइंग क्रिकेट, कि वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है, उसे क्रिकेट खेलने का शौक है। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी अबाउट। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ऑफ। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ये भी याद करना है गाइज, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। फॉन्ड ऑफ का अर्थ होता है का शौक है या का शौकीन है। मैं मोबाइल का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ मोबाइल। आप चाय के शौकीन है, यू आर फॉन्ड ऑफ टी। मेरा भाई क्रिकेट का शौकीन है, माई ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अगर क्रिकेट खेलना रहता तो गाइज आप ING फॉर्म से दिखा सकते थे कि माई ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो फॉन्ड के साथ गाइज ऑफ लगता है, तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ऑफ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है डॉट डॉट यू पास द एग्जाम। ऑप्शन ए कैन, ऑप्शन बी मे, ऑप्शन सी शैल, ऑप्शन डी कुड। ईश्वर करे कि आप लोग परीक्षा पास हो जाइए, ठीक है गाइज। मैं भगवान से गाइज यही प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं गाइज, सभी लोग अच्छे डिवीजन से पास कीजिए और गाइज तहलका मचा दीजिए। तो गाइज चलिए जाना जाए इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज सबसे अंत में देखिए एक आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है गाइज, उस चिन्ह का नाम है गाइज अंग्रेजी में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है गाइज। और जब भी गाइज किसी वाक्य में एक्सक्लेमेशन मार्क देखिएगा, आंख बंद करके गाइज में भर दीजिएगा। तो गाइज देखिए तो इस चारों ऑप्शन में मे कहाँ है। यस ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा मे यू पास द एग्जाम, कि ईश्वर करे कि आप सभी लोग एग्जाम में पास हो जाइए। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा मे। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है ही रूइंड डॉट डॉट। ऑप्शन ए माई सेल्फ, ऑप्शन बी योर सेल्फ, ऑप्शन सी हिमसेल्फ, ऑप्शन डी हर सेल्फ। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा हिमसेल्फ। गाइज सेल्फ देख रहे हैं ना, इसको सेल्फ प्रोनाउन टॉपिक से पढ़ाया जाता है गाइज। हालांकि और डिटेल्स में जानने का प्रयास किया जाए गाइज, इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। और गाइज आप इसे याद कर लीजिए। गाइज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। आई के अनुसार माई सेल्फ, यू के अनुसार योर सेल्फ, ही के अनुसार हिम सेल्फ, सी के अनुसार हर सेल्फ, दे के अनुसार दैम सेल्फ्स, वी के अनुसार आवर सेल्फ्स। किसी पुरुष का नाम हो गाइज हिमसेल्फ लगाइएगा, किसी महिला का नाम हो हर सेल्फ लगाइएगा, या किसी निर्जीव वस्तु का बात हो जाए तो इट सेल्फ लगा दीजिए गाइज। तो यहाँ पे ही देखिए कि ही रूइंड डॉट डॉट, ही के अनुसार हिमसेल्फ। तो गाइज ऑप्शन सी सही है कि ही रूइंड हिमसेल्फ, उसने खुद को रूइन किया, तबाह किया, बर्बाद किया। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है सी हेल्प डॉट डॉट। ऑप्शन ए माई सेल्फ, ऑप्शन बी योर सेल्फ, ऑप्शन सी हिमसेल्फ, ऑप्शन डी हर सेल्फ। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि उसने खुद का हेल्प किया, उसने खुद का मदद किया। गाइज अभी आपको बताया गया कि सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो गाइज यहाँ पे सी देखिए, सी के अनुसार हर सेल्फ लगता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा हर सेल्फ। ऑप्शन ए देख रहे हैं गाइज माई सेल्फ, आई के अनुसार माई सेल्फ लगता है। ऑप्शन बी देखिए योर सेल्फ, यू के अनुसार योर सेल्फ लगता है। ऑप्शन सी देखिए गाइज हिम सेल्फ, ही के अनुसार हिम सेल्फ लगता है। यहाँ पे सब्जेक्ट सी दिया है तो सी के अनुसार हर सेल्फ होगा। इसलिए गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा हर सेल्फ, कि सी हेल्प्ड हर सेल्फ, उसने खुद का हेल्प किया, उसने स्वयं का हेल्प किया। अगला सवाल है गाइज यू नीड टू मोटिवेट डॉट डॉट। ऑप्शन ए माई सेल्फ, ऑप्शन बी योर सेल्फ, ऑप्शन सी हिम सेल्फ, ऑप्शन डी हर सेल्फ। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। आप लोगों को अपने आप को मोटिवेट करने की आवश्यकता है। बताइए इसका क्या करेक्ट जवाब होगा गाइज।
सब्जेक्ट देखिए गाइज यू है, यू के अनुसार क्या लगेगा, यू के अनुसार गाइज क्या लगेगा, एकदम बिल्कुल सही है गाइज, यू के अनुसार योर सेल्फ। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा योर सेल्फ। गाइज इसका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। आई के अनुसार माई सेल्फ, यू के अनुसार योर सेल्फ, ही के अनुसार हिम सेल्फ, सी के अनुसार हर सेल्फ, दे के अनुसार दैम सेल्फ, वी के अनुसार आवर सेल्फ। किसी लड़के का नाम जैसे कि मोहन, तो मोहन के अनुसार हिम सेल्फ। किसी लड़की का नाम जैसे कि इसी का, उसके अनुसार हर सेल्फ। कोई निर्जीव चीज आ जाएगा जैसे कि द क्लास, द चेयर, द ट्रेन, इसके अनुसार इट सेल्फ लगाइएगा। ठीक है गाइज, तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ। आपको अपने आप की मोटिवेट करने की आवश्यकता है, आपको खुद के मोटिवेट करने की आवश्यकता है। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। जितने लोग गाइज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी को भेज दीजिए वीडियो गाइज।